प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल्स अर्थात त्रिभुज यूनिट 6। क्या है ये? आपका फिगर देख रहे हो, हमने कई टाइप का बनाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC। ट्रायंगल जो होता है इसका सिंबल ये होता है, मतलब 3 साइड से जो घिरा हुआ जो फिगर बनता है वह ट्रायंगल्स का जो होता है एक सिंबल होता है। अब उसमें ट्रायंगल्स में कितना होता है, कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, कितने उसके जो वर्टेक्स होते हैं, ये सब आपका देखोगे। यहाँ पर क्या होता है, सपोज करो कि इसका नाम ABC का है। ये जो इसका नाम नेमिंग जो है ABC भी लिख सकते हो, BCA भी लिख सकते हो, CBA भी लिख सकते हो, इस साइड में भी लिख सकते हो ABC, इस साइड से भी आ सकते हो जो है ACB, फिर B से भी स्टार्ट कर सकते हो BAC, इस साइड से भी आते हो BCA, और C का भी इस साइड से भी जा सकते हो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से आप जाने के बाद में इसको जो है 6 प्रकार से जो है आपने इसको लिखा जा सकता है। लेकिन मेष जो है जो होता है वह क्या होता है ABC, मतलब दो सब इक्वल ही होते हैं, लेकिन हमें मोस्टली अगर ज़रूरत पड़े तो ABC, जनरल में हम ABC ही लिखेंगे, तो ABC आपका लिख दिया। लेकिन सब जो भी आपका ट्रायंगल्स लिखे हो सब एक जैसा ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस होता नहीं है। अब उसमें क्या साइड्स होते हैं, ये साइड हुआ जैसे दिया हुआ है, AB साइड इसकी है, BC हुआ, और AC इसकी 3 साइड्स होती हैं। एंगल्स कितने होते हैं? 3 एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C होते हैं। एंगल का सिंबल जो है इस तरह से एंगल का सिंबल होता है, और वो जो ऐसे 3 साइड से जो आपका इस तरह से पूरा कवर होता है ये ट्रायंगल्स होता है। अब वर्टिसेज कितना होता है? A आया, A हुआ, A, B और C, जहाँ पर 2 साइड से एंगल बनता है वह आपका क्या होता है? वर्टेक्स होता है। अब कितने प्रकार के जो है ट्रायंगल्स होते हैं? बेस ऑन द साइड के बेस पर जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, और तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल्स। तो यह आपका देखोगे जिसकी सभी साइड इक्वल हो, सभी साइड इक्वल हो तो ये क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं इसको, ये साइड को आपको देखोगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है जिसकी 2 साइड इक्वल हो, तो जैसे इसका भी साइड दिया है 1 cm, इसका भी साइड 1 cm, और ये जो है दोनों से डिफरेंस हो गया, तो कोई भी अगर ट्रायंगल्स है उसके 2 साइड इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं। और जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? स्केलिन जो है ट्रायंगल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे RST हुआ, इसका 3 cm है, इसका 2 cm, इसका 5 cm हुआ, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल्स। और जिसकी 2 साइड इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, और जिसकी सभी साइड इक्वल होता है उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होता है। ये तो आपका था बेस ऑन द साइड्स हो जाए। बेस ऑन द एंगल के बेस पर क्या होता है? जिसका अक्यूट ट्रायंगल्स होता है। अक्यूट ट्रायंगल्स मतलब एंगल्स समझते हो जो 90 से लो हो, कम हो, उसको होता है। तो अभी आपका देखोगे ABC आपका जो दिया हुआ है सब जो है 90 से कम हुआ तो ये क्या होता है? अक्यूट ट्रायंगल्स हो जाता है। और जिसका राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है, जिसका वैसा ट्रायंगल्स है जिसका 1 एंगल जो है 90 डिग्री हो, 90 का सिंबल ही आपका होता है। इस तरह से अगर बनाते हो तो इसको 90 नहीं लिखोगे तब भी होता क्या है कि यह 90 डिग्री का सिंबल होता है, तो ये हो जाता है राइट जो है ट्रायंगल्स हो जाता है। और जिसका ऑब्ट्यूस
ट्रायंगल्स होता है जिसका 90 से ज़्यादा एंगल, वन एंगल जो है 90 से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब मेन आ जाता है कांग्रुएंट और सिमिलर। कांग्रुएंट होता है कि जो मतलब ज्योमेट्री में जो समान होता है, इक्वल के बराबर होता है कांग्रुएंट। लेकिन वह आपकी जो कांग्रुएंट होता है यानी एक, जैसे बुक का एक पेज है दूसरे पेज को जो है पूर्णतया जो ढक लेता है तो उसको बोलते हैं कांग्रुएंट। सिमिलर होता है एक जैसा, मतलब जैसे आपका छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उसका सिमिलर, जैसे अभी आपका दिया कि एक जैसा आपका दिखना चाहिए तो उसको बोलते हैं सिमिलर। मेन चीज़ होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अभी इसी फिगर का जैसे अभी आप ले लिया दो फिगर का, अगर इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से दिया, इसका जो दिया ये आपका दिया और इसका जो दिया आप इसके इक्वल होता है तो ये करस्पॉन्डिंग साइड होता है। प्यारे बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड जो है, साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अभी आप समझ लो कि कोई भी आपका ट्रायंगल्स है, अब कैसे आपको कंपेयर करोगे कि वह जो है आपका करस्पॉन्डिंग जो है किस एंगल से आपको फ्री हो। आप क्या फ्री हो, जैसे अभी एक ट्रायंगल्स ले लिया, ये ट्रायंगल्स ए बी सी लिया, ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल्स आपने लिया पी क्यू आर। तो अब आपका ए का चलने का आपका इस डायरेक्शन में जा सकते हो या तो इस डायरेक्शन में जा सकते हो। पहले आप फ्री है, आपकी जैसी इच्छा हो कि चाहे आपका क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ। और यह जो आपका ट्रायंगल्स होगा, यह पहले जो ट्रायंगल्स का फर्स्ट है और सेकंड है, पहले का ये कॉपी करेगा कि ये जो है किस तरह से राइट से गए या आपका जो है क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें भी पी से स्टार्ट करना है, बी से स्टार्ट होगा तो हम क्यू से स्टार्ट करेंगे, सी से स्टार्ट हो रहा तो हम जो है आर से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपका करस्पॉन्डिंग जो है साइड हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे अभी करस्पॉन्डिंग साइड क्या ले लिया, ये तो आपका बताया कि इसका ये इसका हो जाएगा, ये दोनों का करस्पॉन्डिंग जो है इसका ये हो जाएगा और इसका जो हो गया करस्पॉन्डिंग जो है ये आपका आ गया। अभी एंगल दे दिया, एंगल ए का क्या आएगा, एंगल पी आ गया, एंगल बी का लिया, एंगल क्यू लिया, एंगल जो है सी का लिया, एंगल आर, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। अब देखोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का कितना होता है, जो सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का ईच एंगल एंगल एंड ईच साइड आर इक्वल। तो ईच मतलब आपका जो साइड होगा, जो ए बी का होगा वही बी सी का होगा, वही ए सी होगा। और क्या होगा कि उसके ईच एंगल का वैल्यू जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब दिया है फर्स्ट क्या है, ऑल सर्कल आर कांग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा। अब इसमें मेन चीज़ हमारा कांग्रुएंट और सिमिलर को आपको देखना है। सिमिलर मतलब एक जैसा होता है, कांग्रुएंट माने इक्वल होता है। जब दोनों अगर आपका सर्कल दिया है तो दोनों का अगर मतलब आल जो है सभी जो है सर्कल का अगर रेडियस सेम होगा तभी वह कांग्रुएंट होगा। और अगर जो है सिमिलर में होगा कि उसके जो है रेडियस अलग अलग होगा तो भी वो तब क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ऑल सर्कल, सभी सर्कल में तो ऐसा होगा कि नहीं कि रेडियस जो है सब इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, एक जैसा होता है। फिर सेकेंड है आर स्क्वायर आर सिमिलर आर कांग्रुएंट। जैसे सर्कल में था वैसा स्क्वायर में भी है, यहाँ पर आल शब्द दे दिया है। तो सभी तो ऐसा होता नहीं कि सबका जो है स्क्वायर का साइड सेम होगा, और सिमिलर तो चाहे वह साइड डिफरेंस होगा तो भी आपका सिमिलर होगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, सिमिलर आएगा।
अब थर्ड है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो कौन सा होगा? अब कंडीशन दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स अथवा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, कौन सा होगा कि जो आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर होगा? सिमिलर में तो इसका हो जाएगा, इसके तो अलग अलग डिफरेंस हो गए, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का क्या हो गया? उसके सब साइड सेम हो गए। अगर किसी का 6 होगा तो 6 का होगा, किसी का 2 होगा तो 2 हो गया, तो क्या आ जाएगा इसका? आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो जाएगा। ये आपका ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, इसका ये राइट। अब फोर्थ है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर, पॉलीगॉन्स है उसके सेम नंबर ऑफ द साइड्स है आर सिमिलर, कब होगा? देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर, दो है, एक इक्वल है और दूसरा प्रोपोर्शनल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल एंड सेकेंड क्या होगा? देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। दिस इक्वल टू आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। पहला देखोगे आपका दिया है फर्स्ट का 2 जो है सिमिलर फिगर्स का दिखाओगे, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2 cm एंड 3 cm। अभी आपका दोनों जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ले लोगे तो उसका तो एंगल तो सबका 60 हो गया, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, उसकी साइड डिफरेंस होगी, लेकिन सबका इक्वल एंगल जो इक्वल होता है। तो इसका जो 2 cm हो गया, और दूसरे का जो है आपका PQR का, उसकी ईच साइड जो है 3 cm हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट हो गया। इसमें दूसरा जो है 2 स्क्वायर विथ साइड्स 2 cm एंड 3, 2 स्क्वायर भी ले लिया, तो स्क्वायर का क्या? ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, चाहे आपका स्मॉल हो स्क्वायर हो, चाहे आपका बिग स्क्वायर हो, तो लेकिन उसकी साइड जो है इसका हर का 2 cm है और इसका जो है 3 cm है। ये तो आपका हो गया सिमिलर फिगर का। अब सेकंड दिया है नॉन सिमिलर फिगर्स, तो एक ट्रेपेजन्स ले लिया और एक जो है स्क्वायर ले लिया। तो ट्रेपेजन्स जो है स्क्वायर, इन दोनों में कोई भी आपस में साइड का या एंगल का वो सब डिफरेंस होता है, तो ये होता है नॉन सिमिलर फिगर्स। फर्स्ट का आपका ये हो गया ए का। बी का आपको दूसरा ले सकते हो, ट्रायंगल्स ले सकते हो और पैरेललोग्राम्स ले लिया। तो ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम में कोई भी आपका सिमिलरिटी नहीं होती है। तो इस तरह से आपका हो गया हर दो जो है एग्जाम्पल्स हो गया, जो सिमिलर फिगर्स हो गया और नॉन सिमिलर फिगर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटर आर सिमिलर आर नॉट। ये आपका दिया हुआ है, ये क्या है? पैरेललोग्राम हुआ, और ये जो आपका दिया है ये स्क्वायर हो गया। तो यह क्या है? पैरेललोग्राम और स्क्वायर, इसकी साइड जो है आपका सेम दिया है, इसकी भी क्वाड्रेटर का भी साइड सेम दिया है। इसका जो एंगल दिया हुआ है इसके जो है एंगल के इक्वल नहीं होगा, इसका जो है एक्यूट एंगल हो गया, इसका ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, इसका ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया? क्वाड्रेटरल PQRS एंड ABCD आर नॉट सिमिलर। पहला तो आंसर है कि ये सिमिलर है कि नहीं है, तो नॉट सिमिलर हो गया। क्या हो गया? एज करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, दैट इज 1/2, यानी 1/5 अपान जो है 1/5 किसी का ले लिया इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 15/30, पॉइंट इधर खिंच गया तो 1/2 आ जाएगा। बट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। ये इसका जो एंगल है आपका दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल का, जैसे
आपका एच का दिया तो ये आपका डी के इक्वल नहीं हो रहा है, आर का जो इसके इक्वल नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आर नॉट इक्वल हो रहा है। और करस्पॉन्डिंग साइड ही प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन यह जो है एंगल भी हमारा इक्वल होना चाहिए, दोनों आपका होना चाहिए। सिमिलर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? 2 कंडीशन हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तब जाकर के वह सिमिलर होगा। अगर दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो वह जो होगा दिस इज नॉट ए सिमिलर क्वाड्रिलेटरल बनेगा।